नोट्स के इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम की मेन वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारी परसेंटेजेस इन्वॉल्व हैं और इस वजह से शायद बच्चे थोड़ा पजल होते हैं कि इन इतनी सारी परसेंटेजेस का क्या करना है और इनको कैसे हैंडल करना है। देखें, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके की बात की जाए तो ये इससे पहले भी आपने किए होंगे लाजमी तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका नया नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन पहले इस क्वेश्चन की समझा दूँ और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद आपने ये वीडियो पॉज करनी है और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वेरी गुड, अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए तो फिर आपने बाकी पोर्शन ऑफ द वीडियो भी देखना है। तो सवाल पढ़ते हैं जी। मिस्टर एक्स ने invested a part of his investment in 10% bond A and part in 15% bond B। इस बात का मतलब ये है कि मिस्टर ए के पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट को उन्होंने कहा है कि दिस इज बॉन्ड ए एंड दिस इज बॉन्ड बी। दो बॉन्ड्स हैं जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बॉन्ड क्या होते हैं? ये एक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, ये हम लोगों ने बात पढ़ी हुई है कि जब आप किसी को लोन देते हैं तो अगर बंदे को लोन दें तो वो एक लोन ट्रीट होता है, लेकिन कंपनी को जब आप लोन देते हैं तो कंपनी क्योंकि कोई बंदा नहीं होती है, इसलिए कंपनी को दिए गए लोन को बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्ड ए था उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था वो 10% था और जो बॉन्ड बी पे इंटरेस्ट मिल रहा था वो था 15%। तो यहाँ तक जो मुझे बात समझ आई है वो ये है कि मिस्टर एक्स के पास कुछ पैसे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है, राइट, कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट हमें नहीं पता। उसके उन्होंने दो पार्ट्स किए। एक पार्ट उन्होंने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड ए में और एक पार्ट उन्होंने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड बी में। जो ए है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है जनाब 10% के हिसाब से और बी के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 15% के हिसाब से। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फर्स्ट लाइन। इस पहली लाइन से, पहले सेंटेंस से जो हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है वो ये है। आगे चलते हैं। उसने बताया कि हिज इंटरेस्ट इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज ₹4000। उसको जो इंटरेस्ट मिला वो 4000 रुपये था। उसने ये नहीं कहा कि उसको बॉन्ड ए से इतना इंटरेस्ट मिला है या बॉन्ड बी से इतना इंटरेस्ट मिला है। तो अगर उसने ना बताया हो तो फिर मतलब दिखने में भी ये समझ आ रही है कि वो दोनों के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। उसने ये कहा कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने उसके दो पार्ट्स कर दिए हैं, एक पार्ट को हम कह देते हैं एक्स, दूसरे को कह देते हैं वाई, तो इन दोनों के ऊपर एक साल का जितना इंटरेस्ट बनता है उन दोनों को जमा करें तो 4000 रुपये आता है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ए और इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बी को जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों 400 के इक्वल होंगे। ये है वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें इस दूसरी लाइन से यहाँ तक से पता चली कि एक साल का जो उसका इंटरेस्ट था वो 4000 रुपीज़, 4000 रुपये बना। तो जितने भी उसने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे दोनों एक एक साल के लिए, एक पार्ट 10% पे, एक 15% पे इन्वेस्ट रहा, तो इन दोनों के ऊपर जो है वो इनको 4000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, राइट। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि वो पार्ट्स क्या क्या हैं, तो हमने कहा कि जो उसने ए में इन्वेस्ट किए उनको अगर हम एक्स कह लें, जो उसने बी में इन्वेस्ट किए उसको हम वाई कर लें, तो इंटरेस्ट ऑफ ए, आई का फार्मूला इंटरेस्ट का क्या होता है जी? आई इज इक्वल टू पी आर टी। उसने ये नहीं बताया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जब तक वो ना बताए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है उस वक्त तक हम क्या अज्यूम करते हैं? ये बिल्कुल ठीक है, हम उस वक्त तक अज्यूम करते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑफ ए क्या बनेगा भला? इंटरेस्ट ऑफ ए विल बी प्रिंसिपल ऑफ ए, और ए का प्रिंसिपल क्या है उसको हम कह रहे हैं कि ये एक्स है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ए विच इज 10% या 0.1, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ ए विच इज़ 1 ईयर। तो ये है जनाब इंटरेस्ट ऑफ ए। इसमें मैंने ऐड करना है इंटरेस्ट ऑफ बी। तो बी का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा पी आर टी, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इस दफ़ा प्रिंसिपल बी के केस में कितना है? वाई। रेट है जी इसका 0.15 यानी कि 15% और टाइम है 1 ईयर इज इक्वल टू 4000। ये बात हमें पता चल रही। हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई, जो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन को मैं जानबूझ के पूरा सवाल नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये आपके पास बन जाएगा 0.1x, और
ये जो है 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई वाई दैट विल बी इक्वल टू 0.15 वाई दैट विल बी इक्वल टू 4000। अब ये हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स आ गए हैं और हमें दो इक्वेशंस चाहिए जिनमें ये दोनों अननोन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हों। तो एक और अगर इक्वेशन मिल जाए तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर निकाल सकता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में की। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ ही इन्वेस्ट 20% मोर इन 10% बॉन्ड, अगर वो 10% वाला बॉन्ड ए जो है उसमें 20% और इन्वेस्ट कर दे एंड 10% मोर इन 15% बॉन्ड बी, और जो दूसरा बॉन्ड है उसमें 10% और इन्वेस्ट कर दे, हिज इनकम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इंक्रीजेज बाय ₹500। तो उसकी जो दूसरे साल की इनकम है वो पहले साल की इनकम से 500 रुपये ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इस बात को जो है ना वो अब हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं इस लाइन को। इफ़ ही इन्वेस्ट 20% मोर इन 10% बॉन्ड ए, 10% बॉन्ड ए का क्या मतलब है, वो बात कर रहा है एक्स की, और 10% मोर इन 15% बॉन्ड बी, तो यानी कि वो वाई की बात कर रहा। तो अगर वो एक्स में 20% ऑफ एक्स मजीद इन्वेस्ट कर दे, पहले कितना इन्वेस्ट किया हुआ था एक्स, ये लिखें जिसको हमने ए पार्ट ए कहा था, जो बॉन्ड ए में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है, इसमें 20% मोर ऐड कर दे, तो आपको पता है 20% ऑफ एक्स यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के साथ 1 है, 1x प्लस 0.2x बनता है ये, तो ये बनता है जी 1.2x। यानी कि अगर वो अपना प्रिंसिपल x से बढ़ा के 1.2x कर ले और जो y है y में कितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दे 10%, तो y प्लस 10% ऑफ y यानी कि y 1y प्लस 0.1y यानी कि 1.1y कर ले। सही है जी। तो अब दूसरे साल में उसने बॉन्ड ए में भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर लिया, बॉन्ड बी में भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर लिया। बॉन्ड ए में उसने 20% इंक्रीमेंट डाल दिया, बॉन्ड बी में उसने 10% इंक्रीमेंट डाल दिया। तो अब जो दूसरे साल का इसका प्रॉफिट है वो 500 रुपये ज़्यादा है पिछले साल से। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 4000, तो इस साल का प्रॉफिट कितना होगा जी 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 रुपये। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से हम कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ ए प्लस इंटरेस्ट ऑफ बी इज इक्वल टू 4500। राइट, यही बात उसने की ना कि पहले साल का तो आपका इंटरेस्ट 4000 है, जब आप दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपने एक तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है दोनों बॉन्ड्स में और आपने ज़्यादा मजीद पैसे दिए यानी कि मजीद लोन दिया है, और जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिला है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे टाइम पीरियड कितने साल का होना चाहिए, क्या 1 साल होना चाहिए या 2 साल होना चाहिए। देखें उसने बात की है कि जो इंटरेस्ट है दूसरे साल का 500 हुआ है, 500 बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरे साल की सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे टाइम जो होगा वो 1 ईयर होगा, दूसरे साल के स्टार्ट से लेकर दूसरे साल के एंड तक। तो अब मैं बिल्कुल उसी तरीके से फिर दोबारा ये इंटरेस्ट की इसके जो है वो चीज़ें वैल्यूज पुट करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला होगा जी आई इज इक्वल टू पी आर टी, और इंटरेस्ट ऑफ ए, इंटरेस्ट ऑफ ए के अंदर अब आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ प्रिंसिपल 1.2x, 1.2x मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट कितना है ए का, वही जो पहले यूज़ हुआ था यानी कि 10%, तो मैं इसको 0.1 लिख देता हूँ, और टाइम कितना होगा 1 ईयर, प्लस इंटरेस्ट ऑफ बी की बात करते हैं। तो अब बी में जो इन्वेस्टमेंट है वो वाई नहीं है, वो बल्कि 1.1 वाई है, इसका रेट जो है वो 0.15 15% है और टाइम 1 ईयर है। तो जब आप इनको आपस में करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 4500। अब दूसरे साल के लिए उसने ये बताया है कि आपके पास इंटरेस्ट ऐसे आ गया, इंटरेस्ट ऑफ ए इंटरेस्ट ऑफ बी, इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ ए जो है डैट इज़ 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो डैट इज़ 0.12x प्लस, और 1.1 मल्टीप्लाई बाई 0.15 दैट विल बी इक्वल टू 0.165y इज इक्वल टू 4500। नाउ अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं,
जो दोनों इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें x दोनों का सेम है, तो अब आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। मैं अभी आपको बताता हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। जी जनाब, तो आपने करना ही है कि आपने मॉड में जाना है, मॉड से 5 नंबर इक्वेशंस, और उसके बाद आपने नंबर 1 सेलेक्ट करना है जो कि 2 वेरिएबल्स के साथ आपको इक्वेशंस बता रहे हैं। तो ऑप्शन ये जो डाटा एंट्री है ये आपने ए में वो पुट करना है जो यहाँ पे एक्स के साथ लिखा हुआ है, दैट इज़ 0.1, और फिर उसके बाद बी की जगह पे 0.15 पुट करना है, और सी की जगह पे आपने 4000 पुट करना है जो कि इक्वल टू की दूसरी तरफ है, then 0.12, then 0.165, and then 4500. This is what you need to enter. और इसके बाद जब आप एक दफ़ा इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो यू विल गेट एक्स 10,000 रुपये। यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट नंबर 1 की थी बॉन्ड ए में, वो कितनी की थी आपने, बॉन्ड ए में आपने इन्वेस्टमेंट की थी 10,000, और बॉन्ड बी में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी अभी आपको इक्वल टू का बटन प्रेस करने से नज़र आ जाएगी। आप जब दोबारा इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो यू विल सी 20,000। तो जो वाई है आपका वो है जी 20,000। तो बॉन्ड बी में आपने 20,000 इन्वेस्टमेंट की थी। ये तो थी आपकी ईयर 1 की इन्वेस्टमेंट। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा बताएं ईयर 2 की इन्वेस्टमेंट्स क्या थी, तो आपको पता है कि जो 10,000 था उसकी जगह पे आप 1.2x कर गए थे। तो x क्या होगा 10,000, तो सेकेंड ईयर की जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 1.2x, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी इन्वेस्टेड था और 2,000 आपने मजीद जमा कराया। तो 1.2 इंटू 1,000 10,000 दैट विल बी इक्वल टू 12,000 में से आपने 10,000 रुपये पहले जमा कराए हुए थे, 2,000 रुपये आपने मजीद इन्वेस्ट कर। सिमिलरली वाई के केस में वाई कितना है जी 1.1 वाई, तो 1.1 वाई का मतलब ये है कि 1.1 इंटू 20,000, और 1.1 इंटू 20,000 का आंसर होता है जी 22,000, राइट, जिसमें से 20,000 उसने पहले के जमा कराए हुए थे और 2,000 जो है वो उसने बाद में जमा कराए। तो अब अगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछे कि बताएं उसने दूसरे साल में एडिशनल कितनी इन्वेस्टमेंट की, तो हम कहेंगे कि बॉन्ड एक्स पे, यानी कि जो बॉन्ड ए था उसमें 2,000 रुपये, और बॉन्ड बी में भी जो है ना वो 2,000 रुपये, यानी कि उसने 4,000 रुपये मजीद इन्वेस्ट किए थे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन से ये वाली इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करें। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा, और आप इस तरह के क्वेश्चंस की अब आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन और इस तरह के तमाम क्वेश्चंस अब बहुत ईजीली कर सकेंगे।